अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान कैरियर चैनल में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैरियर चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाली जॉब्स के बारे में बताएंगे कि जो कि 2 सितंबर को एडवर्टाइज़ की गई हैं। इसमें डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड की जॉब्स होंगी और डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड के मुताबिक जॉब्स होंगी। उसमें सबसे पहले जॉब आती है लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स फ़ीमेल के लिए, जिसका BBS स्केल 17 होगा, टेम्प्रेरी होगी और सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी पंजाब में। तो इसकी एज लिमिट होगी 22 to 28। और दूसरी जो है इसमें एडवर्टीजमेंट उसमें है सिस्टम ऑपरेटर, जो कि BBS स्केल होगा 16, टेम्प्रेरी होगी और इसकी भी एज लिमिट होगी 20 से 28 और सिर्फ एक वैकेंसी होगी। इसके अलावा बाद में एक तीसरी जो 127 प्रोफेसर BBS 20 प्लस स्पेशल अलाउंसेस होंगे, जो इंसेंटिव्स होते हैं अपेक्स स्केल्स के। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर होगी MBBS और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफ़िकेशन रिकग्नाइज। तो इसमें आपका डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। पंजाब में तकरीबन एक सीट होगी, सिंध में भी एक है और KPK की भी एक है। फिर आ जाती हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर की, BPS 17 स्केल होगा, टेम्परेरी होगी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल में। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होगी मास्टर डिग्री, मतलब 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए आपकी और 2 साल का आपका पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं सिर्फ 2। डोमिसाइल होगा और पंजाब का होना चाहिए, वो भी कोटा और मेरिट सिस्टम, एक कोटा के लिए होगा, एक मेरिट के लिए। तो इसके बाद आती है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। इसमें BPS 17 स्केल होगा, परमानेंट होगी और ये है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए होनी चाहिए बैचलर डिग्री और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 2 हैं, वो भी डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए इसके लिए। फिर आती हैं लाइब्रेरियन, BPS 16 स्केल, ये टेम्परेरी होगी और इसके लिए एज लिमिट है 20 से 28 ईयर और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज सिर्फ एक है। आगे आते हैं इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये इसका भी स्केल 16 होगा और ये होगी परमानेंट जॉब होगी। मिनिमम इसके लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, हाँ इसके लिए ये होगा कि आपकी हाइट 5.6 अबव होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 32 से 33.5 और फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 5.2। डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑथराइज मेडिकल अथॉरिटीज़ के, मतलब आपका मेडिकल होगा। इसमें एज लिमिट आपकी होगी 20 to 28 और डोमिसाइल इसका ये होगा कोटा सिस्टम होगा। 4 सीटें कोटा के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं 31 और KPK के लिए इसका है KPK की 7 है, बलूचिस्तान की 4 हैं, एक्स फाटा की 2 हैं। इसके आगे नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आती है एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसका 19 स्केल होगा और प्लस अलाउंस और स्पेशल जो होते हैं पैक स्केल्स के वही आ जाएंगे और क्वालिफिकेशन इसके लिए MBBS होनी चाहिए और जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने मांगी है एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में, कम्युनिटी मेडिसिन में और फोरेंसिक मेडिसिन में और फार्माकोलॉजी में भी एक है। और एज लिमिट इसमें आ जाती है 32 to 40 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आ जाएगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो NOC लेके अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और डोमिसाइल इसमें होगा पंजाब में के लिए 3 सीट्स हैं और सिंध में रूरल के लिए 1 है और KPK के लिए भी 1 है। इससे नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आती है असिस्टेंट डायरेक्टर, BPS 17 स्केल होगा, परमानेंट होगी, पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी इसके लिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री, मतलब 16 ईयर एजुकेशन होनी ज़रूरी है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड होगा इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट। और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट होगी 22 to 30 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। डोमिसाइल कोटा पंजाब के लिए 1 सीट है, बलूचिस्तान के लिए भी 1 है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आती है डेंटल सर्जन की, जो कि BPS 17 स्केल होगा, परमानेंट परमानेंट पोस्ट होगी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस की अंडर आएगी और इसमें एज लिमिट होगी आपकी 22 to 30 और डोमिसाइल इसके लिए आपका पंजाब का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आती है प्रिंसिपल टेक्नीशियन की, जो बायोटेक्नोलॉजी का होगा, BPS 17 स्केल होगा, परमानेंट होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद में।
और मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी MSc, मतलब कि जो आपकी मुतलका फील्ड के रिलेटेड आपकी MSc होनी चाहिए। और इसके लिए भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी सिर्फ एक है, पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। बाद में एक और एडवर्टीज़मेंट जो है वो है फार्मासिस्ट की, जो है BPS 17 स्केल होगा, परमानेंट होगी। और ये भी इसके लिए एज लिमिट आपकी होनी चाहिए तकरीबन 22 से 30 साल। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ एक है, वो भी है पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए उसके लिए। फिर आती है एडवर्टीज़मेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, BPS 17 स्केल है, परमानेंट है ये भी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद के लिए ही जॉब है। और इसके लिए आपका एज लिमिट होगी 21 से 30 ईयर्स। और फिर वही 5 साल एज रिलैक्सेशन आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं एक, और सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट है हेड नर्स की, BPS 17 स्केल है, पर ये है टेम्परेरी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जितना भी उनका 2 साल का होगा, 3 साल का। और एडवर्टीज़मेंट इसकी एज रिक्वायरमेंट है 22 to 30 ईयर्स। डोमिसाइल इसका पंजाब का होना चाहिए, और एक पोस्ट है सिंध के लिए। नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट है डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग की, जो है परमानेंट होगी, BPS 18 स्केल होगा। तो सेक्रेटरीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैबिनेट सेक्रेटरीट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए। तो इसके लिए आपकी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और एज लिमिट आपकी 25 to 35 होनी ज़रूरी है। और एक पोस्ट है वो भी पंजाब के लिए। नेक्स्ट आती है डायरेक्टर BS 19 स्केल, ये भी परमानेंट है, और ये भी पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए होना चाहिए 16 ईयर एजुकेशन, और सेकंड डिवीज़न में। और जो मुतलका फील्ड है इसमें उन्होंने डिमांड की है इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मतलब आपके इनके मुतल्लिक़ ही आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट इनकी है 32 to 40 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, और डोमिसाइल कोटा है पंजाब के लिए ये। नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट आती है डिप्टी डायरेक्टर रिव्यूअर्स की, इसका भी BPS 18 होगा, ये टेम्परेरी पोस्ट होगी। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है 25 to 35 ईयर्स, और ये पंजाब के लिए एक पोस्ट है, पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है इसके लिए भी। नेक्स्ट आती है चीफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, BPS 19 स्केल है, ये है परमानेंट। ये है एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। इसमें लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए PhD इन लाइब्रेरी साइंस विद 8 ईयर पोस्ट, मतलब आपका 8 साल का PhD के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MPhil, अगर आपकी क्वालिफिकेशन MPhil है तो उसके लिए आपको 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। तो इसमें आपकी एज लिमिट होगी 32 to 40 ईयर्स। तो ये भी सिंध के लिए है, सिर्फ एक पोस्ट होगी, सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट आती है डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टीनोग्राफर की, तो BPS 18 स्केल होगा, परमानेंट होगी। ये सेक्रेटरीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में होगी परमानेंट पोस्टिंग। तो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 to 35। तो इसके लिए एडवर्टीज़मेंट में जो मेंशन की हैं वो एक है, पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है इसके लिए भी। आगे नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट आती है जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर की, BPS 16 स्केल होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आएगी। क्वालिफिकेशन इसके लिए उन्होंने रिक्वायर की है सेकंड क्लास और सी ग्रेड बैचलर डिग्री, मतलब 14 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें मेंशन नहीं की गई, सॉरी मेंशन है 22 to 28 ईयर होनी चाहिए, और पंजाब का एक पोस्ट है, पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है इसके लिए। नेक्स्ट आती है मेडिकल ऑफिसर BS 17 स्केल, टेम्परेरी होगी ये पोस्ट, और ये गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस एंड रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन के अंडर होगी। और इसके लिए भी पंजाब में 6 पोस्ट हैं, सिंध में 2 हैं, सिंध रूरल में 1 है, KPK में 2 हैं। तो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है वो है 22 to 30 ईयर्स। और नेक्स्ट आती है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, जो BPS 18 स्केल होगा, और अलाउंसेस इसके अलग से होंगे। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन लॉ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 25 to 35, और डोमिसाइल आपका गिलगित बल्तिस्तान का होगा। ये सिर्फ एक पोस्ट मखसूस की गई है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और 3 पोस्ट हैं वो है कोटा सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आती है चीफ कार्डियक की पोस्ट है BS 19 स्केल है, परमानेंट होगी ये पोस्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 16 साल तालीम होनी चाहिए, और एज लिमिट आपकी 32 to 40 ईयर्स प्लस 5 ईयर वो एज रिलैक्सेशन जो कि सभी के लिए सेम होती है, NOC लेकर अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए।
नेक्स्ट आती है ऑफिस इंचार्ज लॉन्ड्री, PPS 70 स्केल होगा, परमानेंट होगी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगा। तो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं सिर्फ एक, और पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एज लिमिट 22 to 30 है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आती है मैनेजर फूड सर्विस की, परमानेंट पोस्ट है, PPS 18 स्केल है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो होना चाहिए आपका 16 साल एजुकेशन, और ये 100 ऑन एडवर्टीजमेंट चलती हैं। आपको अब लास्ट पे तरीका अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। पहले आपने चलान फॉर्म होता है इसका, वो आपने डाउनलोड करना है इनकी वेबसाइट से। उसकी 600 रुपये फ़ीस होगी। वो आपने जो उस पर मैंशन होंगी बैंक्स, वहाँ पे आपने अपना 600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है। 600 रुपीज़ फ़ीस डिपॉजिट करवा के वो डिपॉजिट स्लिप की आपने या तो स्कैन कर लेनी है, या कैमरा से आप उसकी फ़ोटो कैप्चर करके आपने ऑनलाइन पोर्टल पे इसके लिए अप्लाई करना है। तो फिर उस नेक्स्ट आता है कि टेस्ट के लिए वो टेस्ट कंडक्ट के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मेंशन है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल CNSE ट्रेयर रिसीव्ड एंड डाउनलोड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब जो आपने पोर्टल पे अप्लाई किया होगा उसका आपने डाउनलोड करके फॉर्म लेके जाना है, अपना ओरिजिनल CNSE साथ लेके आना है, और ट्रेयर रिसीट लेके जानी है। विदाउट ओरिजिनल ट्रेयर रिसीट कैंडिडेट्स वुड नॉट बी अलाउड एंट्री इन एग्जामिनेशन हॉल। तो उसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। 40 ऑफ TR बैंक्स ऑफ रोल वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कि जो आपकी ऑनलाइन जो होती है ATM के ज़रिए वो नहीं होगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द ओरिजिनल TR एज टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट 7/2020 विल टेंटेटिवली बी हेल्ड 15 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। मतलब कि इसका जो टेस्ट होगा वो 15 नवंबर के बाद उसके लिए कॉल की जाएगी। सच टेस्ट एग्जामिनेशन कैन हाउएवर टू बी कंडक्टेड अर्लियर आल्सो इन केस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब कि अगर कैंडिडेट लिमिटेड भी होते हैं तो फिर भी इसकी एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी टेस्ट इसका कंडक्ट करने की देर हो सकती है। फॉर पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी एंड PPS 18 कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर टेस्ट एट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा। मतलब कि हर सूबे में जो इस्लामाबाद का टेस्ट इस्लामाबाद में होगा, पंजाब का लाहौर में होगा, सिंध का कराची में, BK का पेशावर में, और बलोचिस्तान का कोयटा में। तो ओनली दोज हु क्वालिफाई एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन शॉर्ट हैंड टेस्ट। जो स्टेनोग्राफर होती है इनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, उसके लिए वो अलहदा से होगा। और चेंज ऑफ सेंटर कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अवेल फैसिलिटी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप टू 15/10। मतलब आप अगर अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आप किसी और सूबे में काम के सिलसिला में भी रह रहे हैं, तो आप उसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो भी होगी 15 अक्टूबर से पहले। और इसी में क्लोजिंग डेट है 21 सितंबर, मतलब आपने 21 सितंबर से पहले ये सारा प्रोसेस करना है, अप्लाई करना है।